जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्यारे दोस्तों और हनुमान भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल पर। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी मन घबराता है, तो एक नाम जो हमें तुरंत याद आता है वह है बजरंगबली हनुमान जी का। और उनके नाम का सबसे शक्तिशाली मंत्र है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि यह एक कवच है, एक शक्ति है जो हमें हर संकट से बाहर निकालती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही तरीका क्या है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पाठ कर लेने से नहीं, बल्कि पाठ से पहले की गई तैयारी से ही हमें उसका पूरा फल मिलता है। आज इस वीडियो में हम इसी गहन विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, ताकि हमारा हर पाठ साक्षात हनुमान जी तक पहुंचे और उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। भाग 1, बाहरी शुद्धता। हनुमान जी की पूजा हो या किसी भी देव की, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है शुद्धता। अगर हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा तो मन कैसे शुद्ध होगा? पहला कदम स्नान और स्वच्छ वस्त्र। सबसे पहले पाठ करने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं धोता, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। अगर संभव हो तो मंगलवार या शनिवार को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र पहने। हनुमान जी को लाल या भगवा रंग प्रिय है, इसलिए आप इन रंगों के वस्त्र भी पहन सकते हैं। पुराने या मैले कपड़े पहनकर पाठ न करें। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि यह आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। दूसरा कदम पूजा स्थल की सफाई। जिस जगह बैठकर आप पाठ करेंगे वह जगह भी साफ सुथरी होनी चाहिए। अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर है तो उसे भी साफ करें। इससे मन में शांति और सकारात्मकता आती है। तीसरा कदम आसन पर बैठना। पाठ करने के लिए हमेशा आसन का प्रयोग करें। बिना आसन के पाठ करने से पूजा का फल धरती में चला जाता है। आप ऊनी कुश या किसी भी साफ कपड़े का आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन पर बैठकर ही पाठ करें, ताकि आपकी ऊर्जा और ध्यान एक जगह केंद्रित रहे। भाग 2, आंतरिक शुद्धता। बाहरी शुद्धता तो पहली सीढ़ी है, असली शक्ति तो आंतरिक शुद्धता में है। हनुमान जी को सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भक्ति चाहिए। पहला कदम शांत और एकाग्र मन। पाठ शुरू करने से पहले अपने मन को शांत करें। अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाएं। कुछ गहरी सांसें लें, आंखें बंद करें और या राम नाम का जाप करें। यह आपके मन को एकाग्र करेगा और आपको पाठ के लिए तैयार करेगा। दूसरा कदम हनुमान जी का ध्यान। अब अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान करें। उनके शक्तिशाली रूप को याद करें, उनका गदा लिए हुए, राम नाम जपते हुए। महसूस करें कि वे आपके सामने ही हैं। इस ध्यान से आप उनसे जुड़ते हैं और आपकी भक्ति सच्ची बनती है। तीसरा कदम संकल्प लेना। संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प का मतलब है पाठ करने का कारण तय करना। मन में कहें, हे बजरंगबली, मैं यह पाठ अपनी इस जो भी आपकी मनोकामना हो, इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, या मैं यह पाठ आपके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। संकल्प लेने से आपका पाठ एक उद्देश्य के साथ होता है। भाग 3, पूजा की तैयारी और सामग्री।
अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों की जो पाठ को और भी प्रभावशाली बनाती हैं। पहला कदम, पूजा की थाली। अपनी पूजा की थाली तैयार करें। इसमें ये चीजें रखें। एक दीपक, घी का दीपक जलाएं। दीपक अग्नि का प्रतीक है जो सभी नकारात्मकता को जला देता है। अगरबत्ती या धूप, खुशबूदार अगरबत्ती या धूप जलाएं। इसकी सुगंध आपके मन को शांत करेगी और वातावरण को शुद्ध करेगी। पुष्प, लाल या पीले रंग के फूल हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। उन्हें पुष्प अर्पित करें। भोग या प्रसाद आप गुड़चना, लड्डू या कोई भी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। जल का कलश, एक छोटे कलश में साफ जल भरकर रखें। दूसरा कदम, पाठ से पहले मंत्र। पाठ शुरू करने से पहले कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। गणेश वंदना, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान गणेश का ध्यान करें। वे विघ्नहर्ता हैं जो आपकी पूजा में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे। राम नाम का जाप, हनुमान जी राम भक्त हैं। उनके नाम का जाप किए बिना पाठ अधूरा है। श्री राम जय जय राम मंत्र का कुछ देर जाप करें। भाग 4, पाठ का सही तरीका और नियम। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। पहला कदम, पाठ की शुरुआत। आसन पर बैठकर शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। आप इसे धीरे धीरे और स्पष्ट आवाज में पढ़ें। उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। दूसरा कदम, पाठ के दौरान। पाठ के दौरान मन को भटकने न दें। हर चौपाई के अर्थ को समझने की कोशिश करें। बीच में उठें नहीं और न ही किसी से बात करें। पाठ के दौरान आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर सकते हैं। तीसरा कदम, पाठ की संख्या। हनुमान चालीसा का पाठ आप 1, 3, 7, 11, 21, 51 या 108 बार कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार संख्या चुनें। अगर आपके पास समय कम है तो एक बार ही सच्चे मन से पाठ करें। भाग 5, पाठ के बाद क्या करें। पाठ खत्म होने के बाद आपका काम पूरा नहीं होता। कुछ और चीजें हैं जो करनी बहुत जरूरी हैं। पहला कदम, आरती। पाठ खत्म होने के बाद हनुमान जी की आरती करें। आरती से पाठ संपूर्ण माना जाता है। आरती के बाद कपूर से भगवान की आरती करें। दूसरा कदम, क्षमा याचना। पूजा में या पाठ में हमसे कुछ न कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसलिए आरती के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। कहें, हे प्रभु, अगर मेरे पाठ में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। तीसरा कदम, प्रसाद का वितरण। अंत में प्रसाद को सबसे पहले हनुमान जी को अर्पित करें और फिर सभी लोगों में बांट दें। आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है। जब हम इन नियमों का पालन करते हुए सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें सिर्फ उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि हमें अपने अंदर एक शक्ति महसूस होती है। सोचिए, जब आप परेशान हो, मन में डर हो और आप आंखें बंद करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते हैं, तो क्या होता है? एक ऊर्जा आपके अंदर फैलती है। आप महसूस करते हैं कि कोई है जो आपके साथ है, कोई है जो आपकी हर मुश्किल में आपका हाथ थामे हुए है।
वो कोई और नहीं, हमारे सबके प्यारे हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा का हर शब्द, हर चौपाई हमें यह याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी वही शक्ति है। यह हमें सिखाती है कि हम डर से नहीं बल्कि अपनी भक्ति और विश्वास से जीत सकते हैं। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सिर्फ शब्दों को न दोहराएं बल्कि उन्हें महसूस करें। महसूस करें कि आप उस राम दुलारे से बात कर रहे हैं जो हर भक्त के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। महसूस करें कि आपकी हर चिंता, हर परेशानी दूर हो रही है। यही है हनुमान चालीसा का असली जादू। आपकी भक्ति ही आपकी शक्ति है। जय श्री राम, जय हनुमान।